On this glorious CA day, let us celebrate the journey of resilience, determination and unwavering commitment जो कि सब CS का एक ट्रेडमार्क है. Every step you take, every hurdle you overcome and every challenge you face brings you closer to your goal of becoming a distinguished chartered accountant. I adore my profession. I respect my passion. I salute my institute and I am proud to be a chartered accountant. When I was contemplating my career options, my brother has already achieved a remarkable feat by cracking IIT exam. तो मेरे लिए जो था वो जो बार था वो ऑलरेडी बहुत हाई सेट हुआ था और मुझे था कि मुझे भी कुछ करके दिखाना है, ठीक है ना. और मैं कॉमर्स स्टूडेंट था और मैंने देखा कि मेरे एक अंकल थे, उन्होंने ना CA कर रखी थी और उन्हें बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलती थी. एंड मैं थोड़ा सा कंफ्यूज था कि मुझे CA करनी है, MBA करनी है, कि मैं क्या करूं. तो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे जाके एक मेरे रिलेटिव से बात हो रही, उन्होंने कहा नितिन कि तू CA मत करियो क्योंकि CA बहुत ज़्यादा टफ होते हैं, इट इज़ नॉट मेंट फॉर यू. तो मेरे को था नहीं यार, अब तो करना है तो CA ही करना है वरना और कुछ नहीं करना. तो मैंने अपनी जी तोड़ मेहनत लगाई और CA करके दिखाया, चाहे दोनों ग्रुप्स भी एक एक बार में करके दी. और मुझे था कि नहीं अब करना है तो बस यही करना है. मेरे 10th में बड़े ही बर्बाद परसेंटेज थे 58 एंड 12th में वो आते आते 85 हो गए. तो यार पापा वाज लाइक कॉमर्स में द टॉप नॉच इज CA, अब मेरा लड़का CA बनेगा. एंड यस जेन्युइनली व्हाट इंस्पायर्ड मी इज वो इमोशन जब पापा ने बोला अब राजा तेरे को CA करना है, ठीक है ऋषभ CA बनना है बेटा, क्लियर. और द सेकंड इंस्पिरेशन वाज मैंने अपना ग्रोथ देखा था फ्रॉम 58 टू 85. तो जब 58% से 85% आया था वो चीज ने मेरे को इंस्पायर किया था. यार जब अपन पढ़ते नहीं थे तब 58 थे, पढ़ लिए तो 85 आ गए. मींस अगर और अच्छे से पढ़ता तो 90 तक जा सकते थे, बट नहीं पढ़ा चलो ठीक है लेकिन 85 तो आए. वो चीज ने मेरे को मोटिवेट किया, इंस्पायर किया कि लेट्स गो फॉर CA. बच्चों जब 11th क्लास में मैंने कॉमर्स लिया था तो हमेशा यही होता है कि 11th 12th करने के बाद हमें अपने करियर का चुनाव करना होता है. तो थोड़ा बहुत गूगल किया, थोड़ा बहुत यूट्यूब पे देखा, एक दो लोगों से मिले और पता लगाया कि देयर आर मल्टीपल कोर्सेज जो कॉमर्स स्ट्रीम में किए जा सकते हैं, बट वन ऑफ द कोर्स इज CA, जिसमें कि पैसा भी कम लगता है और नॉलेज भी बहुत ज़्यादा मिलती है, वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स की. एंड अगर एक बार चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाओ तो रिस्पेक्ट और विटामिन M दोनों सही मात्रा में मिलते हैं. तो जब मुझे ये पता चला कि भाई ये सब चीज़ें होती हैं और साथ में मुझे एक और एडिशनल पॉइंट अच्छा लगा कि आप यहाँ पर सिर्फ थ्योरेटिकल चीज़ें नहीं सीखते हो, यहाँ पर 3 साल की इस कोर्स में आर्टिकलशिप भी करी जाती है जिसमें आप प्रैक्टिकल एक्सपोजर के साथ बाहर निकलते हो इंडस्ट्री में. एंड और जब आप वो सीख रहे होते तो आपको उसमें पैसा भी मिलता है. तो ये भी बहुत अच्छी बात थी. एंड देन आई डिसाइडेड कि मुझे CA कोर्स करना है. भाई CA एक बहुत ही प्रेस्टिजियस कोर्स है. इंडिया में पूरी कंट्री में जितनी पॉपुलेशन है उसमें से सिर्फ कुछ परसेंटेज लोग ही CA हैं. इट इज अ वेरी रिस्पेक्टेबल एंड अ रेप्यूटेड प्रोफेशन. Plus, obviously, with the name and fame comes the financial security and financial freedom to the individual. इस वजह से मैंने अपनी लाइफ में CA कोर्स को अपने साथ चुना. मेरे दोस्त के फादर चार्टर्ड अकाउंटेंट है और वो प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट है. तो अक्सर जब मैं अपने दोस्त से मिलने जाया करता था तो मैं देखता था कि काफ़ी सारे क्लाइंट्स उनके पास बैठे हुए हैं, कुछ डिस्कशन चल रहा है. और जब रिटर्न फाइलिंग का सीज़न वगैरह आता था, ऑडिट का सीज़न वगैरह आता था, तो वो बहुत सारे अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे साइन करते थे. तो ऐसे ही एक छुट्टी के दिन हम उनके साथ बैठे हुए थे तो उनके फादर ने, मेरे दोस्त के फादर ने मुझे इस पूरे CA कोर्स के बारे में समझाया कि भाई ये CA कोर्स क्या है, CA की पावर्स क्या है और CA आखिर करता क्या है. तो जब उन्होंने मुझे बताया कि जो हम 11th-12th में ये ट्रेडिंग PL अकाउंट बनाना सीखते हैं ये सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है अगर इनके ऊपर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का सिग्नेचर नहीं है. जब उन्होंने मुझे ये बात बताई कि भाई हमारे सिग्नेचर की इतनी वैल्यू है कि जब हम किसी ट्रेडिंग PL अकाउंट के ऊपर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर साइन करते हैं तो गवर्नमेंट जो है, हमारी जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट्स हैं और बहुत सारे जो हमारे स्टैट्यूटरी बॉडीज हैं वो रिलाई करते हैं, हमारी बातों पे ट्रस्ट करते हैं
तो जाके मुझे समझ में आया कि यार कि ये जो कोर्स है ये एक बहुत ही पावरफुल कोर्स है, ये बहुत ही आपको एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाता है। आपकी सोसाइटी में बहुत ज्यादा रिकॉग्निशन होती है, बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट आपको मिलती है। इसके साथ साथ उन्होंने मुझे बताया कि प्रैक्टिस करने के अलावा आप कंपनीज के अंदर जॉब भी कर सकते हो। ऐसी कोई भी कंपनी नहीं है जहां पर चार्टर्ड अकाउंटेंट की सर्विसेज की रिक्वायरमेंट ना हो। कोई कंपनी जो आईटी बेस्ड कंपनी है, जो सॉफ्टवेयर्स बनाती है, वहां पर भी चार्टर्ड अकाउंटेंट का रोल होता है। वो कंपनी जो गुड्स में डील कर रही है, प्रोडक्शन कर रही है किसी चीज का, उस कंपनी के अंदर भी चार्टर्ड अकाउंटेंट का रोल होता है। तो हर एक कंपनी जो है उसे चार्टर्ड अकाउंटेंट चाहिए। तो जब मुझे पता लगा कि एक सीए के पास एक वाइड स्कोप अवेलेबल है, तो वहां से मेरे अंदर इच्छा आई कि नहीं यार, मेरे को भी सीए करना है। जो डिग्री हम सोचते थे, सपना देखते थे उस टाइम पे कि सीए बनना है, ऑब्वियसली आज के दिन भी वो डिग्री कॉमर्स प्रोफेशन की सबसे बड़ी डिग्री, सबसे बिगेस्ट डिग्री है। तो हम एक ऐसी डिग्री लेने जा रहे हैं जो सबसे बिगेस्ट डिग्री है। ये बात सोच के ही आपका पढ़ने का मन करने लगेगा। दूसरी बात जो इंस्पायर करती थी, दैट इज कि डिग्री बड़ी होने के साथ साथ पावरफुल है। तीसरी कि ये एक पर्सन जिसके पास ये डिग्री होगी, वो पर्सन पावर रखने का अधिकारी होगा, वो पर्सन पावरफुल बन जाएगा। One key piece of advice which I would like to offer to my students is to be systematic in their approach. A well-planned student is more likely to succeed in this challenging journey. आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप लोग जो है अपना एक प्रॉपर प्लान बनाइए। आप लोगों को ये देखना पड़ेगा कितना टाइम आप लोगों के एग्जाम्स के लिए बचा है, आपको कितनी बार रिवीजन्स करनी है। एक थोड़ा सा रिवर्स इंजीनियरिंग करते हुए लेके आए कि आप लोगों को किस सब्जेक्ट के लिए कितना टाइम लगेगा, उसके लिए कितनी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। सो बहुत इंपॉर्टेंट है एक प्रॉपर तरीके से प्लान अपने पास बनाइए, क्योंकि जो बच्चा प्लान को फॉलो करता है, सक्सेस उसको फॉलो करती है। बेटा एक चीज का हमेशा ख्याल रखना, क्योंकि ये कोर्स ना एक लंबा कोर्स है, एक बड़ी ड्यूरेशन का कोर्स है। इसको करने में 4.5 साल, 5 साल या उससे भी ज्यादा लगते हैं। तो जब आप एक बारी सीए कोर्स को स्टार्ट कर देते हैं, तो कई सारे मोमेंट्स लाइफ में ऐसे आएंगे जो आपको लगेगा कि यार शायद मैं सीए कोर्स के लिए नहीं बना हूं, या आपको लगेगा कि नहीं यार अब मैं थक चुका हूं, अब मुझसे आगे नहीं होगा। वो आपको उस मोमेंट पर ये डिसीजन नहीं लेना है कि मैं सीए नहीं करूंगा, आपको और थोड़ा आगे बढ़ना है। और आप देखोगे जब आप थोड़ा सा भी और आगे बढ़ते हो ना, तो धीरे धीरे चीजें हो जाती हैं। सिलेबस को कंसाइज करना सीखो, सिलेबस को छोटा करना सीखो। हार्ड वर्क सीए में जरूरी है, आपको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, ये जरूरी है। बट अगर हार्ड वर्क कॉम्प्लीमेंट कर लिया स्मार्ट वर्क के साथ, ये जोड़ी भाई साहब बहुत खतरनाक होती है। एंड मैंने अपने लाइफ में वही सीखा है कि आप अपने हार्ड वर्क को स्मार्ट वर्क के साथ पेयर करो। मैं प्रैक्टिकल हो कि थियोरेटिकल सब्जेक्ट हो, अगर 200 पेज की बुक रहती थी, मैं उसको कंसाइज करता था, समराइज कर देता था 50 पेजेस में। ठीक है, अगर 200 क्वेश्चन है तो मैं उसे समराइज करता था, कंसाइज करता था 60-70 क्वेश्चंस में। जब आप ये आर्ट सीख लेते हो, क्वेश्चन को कंसाइज करना, क्वेश्चन को समराइज फॉर्म में लर्न करना, तो भाई साहब आपकी जिंदगी झंड नहीं है, आपकी जिंदगी में एकदम से बाहर आ जाती है। आप शिद्दत से रिगरस मेहनत करने लगो ना, तो ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो तुम्हें नहीं मिलेगी। बस तुम्हारा फोकस होना चाहिए अपने गोल पे। उसके लिए तुम्हारी कंसिस्टेंसी, तुम्हारा टाइम टेबल, तुम्हारे सेक्रीफाइस भी हो सकते हैं एंटरटेनमेंट के लिए, गेम्स के लिए, और तुम्हारी मनपसंद चीजें भी शायद पढ़ाई की ड्यूरेशन में तुम्हें ना मिले, या कुछ और मुसीबतों से तुम्हें गुजरना पड़े। मुसीबतें इन द सेंस ये कह रहा हूं कि आप किसी मनपसंद फंक्शन में जाना चाहते हो, शायद एग्जाम की वजह से ना जा पाओ, या फिर आपका स्केड्यूल ऑलरेडी बना हुआ है तो आप उसको फॉलो करने में ज्यादा इंटरेस्टेड हो। तो आप जब बहुत कुछ सेक्रीफाइस कर चुके हो, तब आपके पास सीए की डिग्री है। और मेरे ख्याल में इससे बड़ा मोटिवेशन कोई और नहीं हो सकता। जब एक गरीब आदमी, बड़ी मुसीबतों से जूझा हुआ आदमी, वो सीए बन सकता है कड़ी मेहनत करके, तो जिसके पास कुछ रिसोर्सेज भी हैं, तो वो भी तो सीए बन सकता है। कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। सबसे पहले आपको बेटा कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है। यस, पढ़ाई करते रहना है और पढ़ाई में कंसिस्टेंसी रखनी है। ऐसा नहीं है आज पढ़ा कल नहीं पढ़ा फिर परसों पढ़ा, नहीं। यू हैव टू बी कंसिस्टेंट इन योर स्टडीज। आपको अगर कोई काम दिया जा रहा है, कोई आपका टास्क है, होमवर्क है, कुछ भी है, वो सब आपको हैंड टू हैंड सब कुछ साथ में करना है। दूसरा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज सेल्फ बिलीव। यस माय डियर फ्रेंड्स,
सेल्फ बिलीव इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखो दोस्तों, पेपर में जाकर आपको खुद को पेपर देना है, वहां पर कोई आपकी हेल्प करने के लिए, कोई आपको एक्सप्लेन करने के लिए नहीं होगा। ओनली यू विल बी देयर व्हाइल गिविंग योर एग्जाम, सो यू हैव टू बिलीव ऑन योरसेल्फ कि यस यू कैन डू दिस। एक इंसान जो है अपनी जिंदगी में क्या कमाना चाहता है? इज्जत, दौलत, शोहरत। इस इज्जत, दौलत, शोहरत को सही रूप से सही जगह लगाने को दिशा दिखाता है एकमात्र और सिर्फ एकमात्र प्रोफेशन, वो है सीए। जी हाँ, सीए प्रोफेशन एकमात्र ऐसा प्रोफेशन है बेटा जो कि बाकी सारे प्रोफेशंस के लिए हेल्पफुल होता है। सीए की जर्नी कठिन है, बहुत कठिन है। बच्चों को बहुत कुछ यहाँ पे सेक्रीफाइस करना पड़ता है और साथ साथ में अपने ऊपर में बहुत काम करना पड़ता है, निखारना पड़ता है ये सीए टाइटल लाने के लिए। बट याद रखो, एक कठिन रास्ते पर एक समझदार इंसान रास्ता ढूंढता है, वो सॉल्यूशंस ढूंढता है, और एक कायर इंसान बहाना ढूंढता है। आपको तय करना है कि आपको रास्ता ढूंढना है और समझदार बनना है, या आपको बहाना ढूंढकर कायरता की तरफ जाना है। सीए के अंदर कोर्स बहुत ज्यादा टेक्निकल नहीं है, यहाँ आपको कोई कोडिंग नहीं करनी है, यहाँ आपको कोई बहुत बड़ी बड़ी मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं करनी है। यहाँ पे टफनेस से ज्यादा लॉन्गेस्ट है। कोर्स आपका लंबा है, कोर्स इजी है लेकिन कोर्स लंबा है। कोर्स को रिटेन करने के लिए टाइम देना पड़ता है। एक होता है टफ, कोई चीज समझने में बहुत टाइम लग रहा है। एक होता है लंबा कोर्स जिसको पढ़ना बार बार पड़ेगा सो दैट वो हमें रिकॉल हो जाए। तो अपने मिथ को खत्म करो और पढ़ाई को अच्छे से करना शुरू कर दो। सीए कोर्स जो है वो बहुत ही वास्ट है, बहुत ही वाइड है, बहुत ही प्रेशर से भरा हुआ कोर्स है। इसके अंदर वही बच्चा सक्सेसफुल होकर निकलेगा जो बच्चा सेल्फ मोटिवेटेड रहेगा। हम लोग अक्सर मोटिवेशन जो है वो बाहर से ढूंढते हैं, लेकिन वो मोटिवेशन जो हमको बाहर से मिलता है उसका जो टेन्योर होता है, उसकी जो वैलिडिटी होती है वो बहुत छोटी होती है, कम ड्यूरेशन की होती है। लेकिन जो बच्चे सेल्फ मोटिवेटेड रहते हैं वो बच्चे लंबे समय तक अपने गोल्स को अचीव करने के लिए मेहनत कर पाते हैं। तो हमेशा कोशिश करिए कि आप सेल्फ मोटिवेटेड रहें। अब बच्चा कहता है कि सर सेल्फ मोटिवेटेड कैसे रहा जाता है? तो सेल्फ मोटिवेटेड रहा जाता है कि आप डेली बेसिस पे अपने आप को छोटे छोटे टारगेट्स दीजिए और उन टारगेट्स को आप अचीव करते चलिए। मैं एक एडवाइस दूं अपने बच्चों को कि देखो बेटा, सीए के कोर्स से प्यार करो, एक एक सब्जेक्ट से प्यार करो। एक बार प्यार हो जाएगा तो समझ में आ जाएगा, और समझ में आ गया तो सीए बनने से कोई रोक नहीं सकता। मुझे कहीं ना कहीं यही लगता है कि अगर बाई चांस मैंने सीए ना करी होती तो मैं शायद क्रिकेटर ही होता। एंड बट फिर भी मैंने अपने पैशन को एक तरीके से जो है, चलो प्रोफेशनली नहीं उसे अडॉप्ट किया, बट पैशन को ज़रूर कैरी किया। जो मैं बच्चों को हमेशा एडवाइस भी करता हूँ इन टर्म्स ऑफ कि मैं वीकेंड्स के अंदर मैं ज़रूर कोशिश करता था, खेलता था हमेशा अपने फ्रेंड्स के साथ जो है मैचेस वगैरह। इवन तो अभी भी कभी टाइम मिलता है तो ज़रूर ये रहता है कि हाँ कि क्रिकेट के लिए कभी भी जो है वो मेरी तरफ से मना सा नहीं रहता है। तो बच्चों, मैंने केपीएमजी से अपनी आर्टिकल शिफ्ट करी थी मर्जर्स एंड एक्विजिशंस डिपार्टमेंट में, जो कि एक बहुत ही अच्छा डिपार्टमेंट था। वहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें ही मैंने सीखी हैं और बहुत कुछ वहाँ मैंने सीखा, और वो प्रोफाइल मुझे पसंद भी है। तो अगर मैं टीचिंग के करियर में नहीं आता तो मैं अपने मर्जर्स एंड एक्विजिशंस की डिपार्टमेंट की जो प्रोफाइल थी उसको ही कंटिन्यू रखता। अगर मैं फैकल्टी नहीं होता था तो शायद आज मैं कहीं ना कहीं एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन में पोर्टफोलियो हैंडल करता होता। दैट्स इट। अगर मैं फैकल्टी नहीं होता ना तो मैं किसी बैंक के अंदर मैनेजर होता। जब मैंने इकोनॉमिक्स ऑनर्स की तो फाइनल ईयर में ही मेरी हायरिंग हो गई थी। मैं एक बैंक के अंदर डेवलपमेंट मैनेजर था। उसके बाद मैंने अपनी मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स कंप्लीट की तो मैं इकोनॉमिक्स में ही स्पेशलाइज हो गया और इकोनॉमिक्स की फैकल्टी बन गया। अब सीए के अंदर इकोनॉमिक्स अच्छी खासी है, तो मुझे क्या लगता है कि अगर मैं फैकल्टी नहीं होता तो यार मैं कोई ऐसा बिजनेस चला रहा होता जिसके अंदर मैं ऐसी फैकल्टी को हायर कर रहा होता जो मेरे जैसा या मुझसे अच्छा पढ़ा रही होती। क्योंकि पता है क्या, स्कूल टाइम से मुझे पता है कि मैं बहुत बोलता था। जब मैं बहुत बोलता था तो लोगों को मेरी बातें समझ में आ जाती थी। जब समझ में लोगों को मेरी बातें आ जाती थी तो मुझे लगता था कि मैं टीचर बन सकता हूं, क्योंकि टीचर को अच्छा एक्सप्लेन करना आना चाहिए। तो मैं टीचर बन गया। अगर मैं एजुकेटर ना होता तो डेफिनेटली फॉर श्योर आई वुड हैव बीन इन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग लाइन। मैं पक्का इन्वेस्टमेंट बैंकिंग लाइन में आपके लिए मैं अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ कर रहा होता। मुझे डांसिंग का बहुत शौक है
एंड इवन मेरे पास डिप्लोमास भी हैं कथक के, गिटार के, वोकल के। सो अगर मैं एक फैकल्टी नहीं होती सो फॉर श्योर एक डांसर होती, क्योंकि ये एक ऐसा डोमेन है जहाँ पर कि मुझे खुशी मिलती है। सीए को पढ़ाने से पहले मैंने गवर्नमेंट जॉब करी है, मैंने एंटरप्रेन्योरशिप में 2-3 वेंचर्स ट्राई करे हैं, उसके बाद पढ़ाना फुल टाइम शुरू किया है। हाँ, उससे पहले पैरेलली पढ़ा रहा था, तो शायद मैं वही कर रहा होता है ना कुछ नया ट्राई मार रहा होता। बट पिछले लगभग 5 साल के अंदर में मैंने सिर्फ और सिर्फ पढ़ाया है और कुछ नहीं किया। पैरेलली उससे पहले पैरेलली पढ़ा रहा था, और पढ़ाना पसंद एक्चुअल में मुझे इसलिए आने शुरू हुआ क्योंकि जब पढ़ा रहा था ना यार, बच्चों से जो फीडबैक मिलता है, जो प्यार मिलता है और जो वो सीख कर उसको अमल करते हैं, वो देखने का तरीका अलग है यार। मतलब ऐसा लगता है कि किसी की लाइफ में तुमने कुछ दिया है। तो वहीं से पढ़ाना शुरू हुआ, और सीए के बच्चों को पढ़ाना मेरे को इसलिए ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि जो भी तुम चीज़ें सीखते हो ना, वो लाइफ में अपने लिए या लोगों के लिए इम्प्लीमेंट करते हो। तो मैं थोड़ा सा क्रिएटिव बंदा हूँ, मुझे आर्ट्स वगैरह से बहुत प्यार है, बहुत मुझे इंटरेस्ट है उस चीज़ पे। तो अगर मैं फैकल्टी ना होता या मैं सीए ही ना होता तो माइट भी मैं शायद फैशन डिज़ाइनर होता, या फिर मैं इंटीरियर डेकोरेटर ज़रूर से होता।